बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और दुनिया भर में खुई रट्टा न्यूज़ देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हम आज जहां पर पहुंचे हैं ये ज़िला कोटली तहसील खुई रट्टा का एक गांव है बंडली। बंडली के ऊपर ये जंगलात का एरिया है, बीट नंबर 119 और कोटली डिवीज़न है। यहाँ पर हम आए हैं, जंगलात में आग लगी है और ये आग ने पूरे इस इलाके को, ये पूरी जो बीट नंबर 119 है, इस पूरी को जला दिया है। जितने भी यहाँ पर जो छोटे मोटे पौधे थे, जंगलात में जो हयाती जानवर थे, मोर थे, तितर थे, बटेर थे, खरगोश थे, जंगली हयात की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे जल मर गई हैं या भाग गई हैं। नाजरीन, जंगलात ज़मीन का हुस्न है, जंगलात से ही ज़मीन की रौनकें हैं। ये ज़मीन का ज़ेवर है, अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नियामत है। ये हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, हमारी ज़िंदगी का ये ज़रिया है, हमें ये ज़िंदगी देते हैं। मगर जो हमें ज़िंदगी देते हैं आज उनकी अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। ऐसे लोगों ने, ऐसे माशरे के जो नासूर हैं, जो जालिम किस्म के लोग हैं, जिनको अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाते हैं कि जिसने एक दरख्त लगाया उसने जन्नत में अपना घर बनाया। तो एक दरख्त लगाने वाला अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कि जो एक दरख्त लगाता है वो अपना जन्नत में घर बनाता है, और जिसने यहाँ पर ये हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से जो दरख्त जलाए हैं, ये जो छोटे छोटे पौधे, ये चील के पौधे महकमा जंगलात ने यहाँ पर लगाए थे, ये की थी, मेरा कैमरामैन आपको ये दिखाएगा। ये देखें कि ये छोटा सा पौधा अभी तकरीबन ये 2 साल का हुआ, मगर इसको भी जालिमों ने आग के हवाले कर दिया। ये सारे इधर यहाँ पर ये पूरा इलाका जो था, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये पूरा इलाका जो था, ये चील के दरख्त के यहाँ पर छोटे छोटे प्लांटेशन किए गए थे, मगर वो सारे के सारे अभी वो जितने भी थे वो पौधे वो सारे जल चुके हैं। वज़ीर आज़म का प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म राजा फारूक कादर खान साहब थे, उनका जो ऐलान था कि क्लीन एंड ग्रीन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वो आज इसकी देखें कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे जालिम दरिंदे किस्म के लोग हैं जो ये जंगलात को आग लगाते हैं। क्या हुकूमत ने इनके खिलाफ किया, क्या कर रही है, क्या महकमा जंगलात इनके बारे में कर रहा है, कोई FIR दर्ज करवाई है या उस बंदों को पकड़ा है। यहाँ पर हम बात करेंगे इसी जंगलात के जो रखवाली के लिए वाचर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, आरफ साहब। हम उनके पास मैं जा रहा हूँ, उनसे बात करूँगा कि वो ये इसके बारे में बताएं कि आरफ साहब, ये जंगलात को ये आग कितने दिन हुए लगी है इसको? ये तकरीबन 20-22 घंटे रही है। 20-22 घंटे में उसने पूरे इलाके को, इस जो पूरी जो बीट थी 119, उसने इसको सारी को जो है ना वो जला दिया है। तो आप उस वक्त किधर थे? मैं ड्यूटी पे था। आप ड्यूटी पे थे, आपने किसी बंदे को देखा आग लगाते हुए? मैंने किसी को नहीं देखा, कोई आदमी नहीं नजर आया। आपने खुद अपने मदद आपके तहत कपड़े जलाए, जूते जलाए, अपनी मदद के आपके तहत जो है ना आग बुझाने की कोशिश की है कि दिन रात मतलब के लगा कर आग बुझाने की कोशिश की है। हम इसकी हिफाजत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आरफ साहब, आप इस इलाके में जो जंगली हयात थी वो क्या क्या आपने इस इलाके में देखा? थोड़ा सा ऊंचा बोले, खुल के बोले। मैंने मोर भी देखे, खरगोश देखे, तितर देखे, बटेर देखे, बंदर देखे, हर चीज़ जो है ना वो यहाँ मौजूद थी। तो जब यहाँ पर आग लगी या आप आग बुझाने के लिए आप आए हैं इधर, आपके साथ कौन कौन था उस वक्त? महकमा जंगलात कोटली के आदमी भी थे, मीरपुर डिवीजन के आदमी भी थे, जंगलात के मुकामी लोग भी थे। DFO साहब आए? हाँ बिल्कुल आए, यहाँ कोटली डिवीजन के DFO सब मौके मौजूद हैं। कोटली डिवीजन के DFO साहब मौके पे मौजूद थे, आग बुझाने की कार्रवाई उन्होंने खुद अपनी निगरानी में करवाई है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे जो मकामी इंतजामिया थी उनकी तरफ से, मकामी इंतजामिया के चंद लड़के आए हैं जो अपनी शौक के साथ बुझाने के लिए, कि वह मकामी इंतजामिया यहाँ है ही नहीं है, कि कौन करता है यहाँ। मरे हुए मोर, तितर, बटेर आपने देखे यहाँ पर? मरा हुआ जानवर तो नहीं मैंने देखा है, लेकिन आँखों से देखे, चलते फिरते आँखों से देखता रहा हूँ। तो वो जल गए होंगे जो यहाँ पर थे, वो तो इस आग में, इस आग के आगे तो किसी या भाग गए हैं बस, या जल गए या भाग गए हैं कहीं।
जी नाजरीन, तो ये थे आरफ साहब जो इस बीट नंबर 119 के वाचर थे। उनसे हमने बात की है, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी थी। उन्होंने कहा कि आग लगी है, जैसे हमें नज़र आई है तो हम दौड़ के पहुँचे हैं। अतला दी अपने महकमे को, कोटली डिवीज़न से भी, मीरपुर डिवीज़न से भी बंदे आए हैं। डीएफओ साहब ने खुद निगरानी की है। मगर बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो नुकसान हुआ है, ये इस नुकसान का अजाला कौन करेगा, इस नुकसान की रोकथाम कौन करेगा। ये जो जंगलात में आग लगाने वाला माफिया है, इस माफिया को पकड़ेगा कौन। ये अपनी नाकामियाँ, कोताहियाँ, नालायकियाँ छुपाने के लिए जंगलात आग लगा के भस्म कर डालते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। बात यह है, ये जो जंगली हयात थी, ये जो मोर थे, ये जो तीतर थे, ये जो बटेर थे, ये जो खरगोश थे, जितनी भी जंगली हयात यहाँ पर थी, जो अभी यहाँ से नकल मकानी कर गए हैं या कुछ मर गए हैं, वो अभी यहाँ पर उनको दोबारा आने में, आबाद होने में बहुत अरसा लगेगा। इस जंगल को आग लगी है, आग ने सब कुछ भस्म कर दिया है। बाकी यहाँ पर जब ये दोबारा ये पेड़ पौधे उगेंगे, जब ये दोबारा आबियारी इनकी होगी, तो तब ही यहाँ पर वो जंगली हयात आएंगी। महकमा वाइल्ड लाइफ, उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनको भी अपना ये काम करना चाहिए, उनको भी ये जिम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए। यहाँ पर उनको भी अपनी निगरानी के लिए यहाँ पर अपने बंदे डिटेल करने चाहिए। जितना भी जंगलात का एरिया है, उनके बंदे जो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, वो यहाँ पर आएँ और अपना काम करें। वो भी देखें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब ये सब कुछ जल जाएगा तो फिर यहाँ पर आने का, पहुँचने का मकसद नहीं है। आप कोई अपनी तरफ से कोई पैगाम देना चाहते हैं आवाम को? आवाम को पैगाम महकमा को भी देना चाहता हूँ कि अब इस पर कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी हमें। वो इसलिए कि जो ये खुश्क हो गए पौधे, ठीक है, ये खुश्क नहीं होंगे, दोबारा हरे हो जाएंगे, लेकिन इनको काटने के लिए आवाम आ जाएगी। जो आग जो लगी है, इनको काटने के लिए आवाम आ जाएगी। हमें पूरा तहफ़्फ़ुज़ करना है इनका। जी नाज़रीन, तो ये आरफ साहब कह रहे थे कि ये जो पौधे अभी आग ने जिनको जला दिया है, जो बिल्कुल अभी ख़त्म हो चुके हैं, अभी दोबारा उग नहीं सकते हैं, ये आवाम आएगी और इनको काट के ले जाएगी घर का ईंधन बनाने के लिए। तो नाज़रीन, मैं इस इन टाइम न्यूज़ की वसातत से, इन टाइम न्यूज़ और खुरटा न्यूज़ की वसातत से ये अकाम बाला तक ये एक पैगाम भिजवाना चाहता हूँ कि इन जंगलात की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम बनाया जाए, CCTV कैमरे नस्ब किए जाएँ। ये तो हुकूमत के बस में है। जंगलात से गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू हासिल करती है, तो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी उसको कुछ करना चाहिए। खुरटा न्यूज़, खुरटा रिपोर्ट, कैमरामैन टीम के साथ राजा तालब हुसैन, आज़ाद हुकूमत, रियासत जम्मू व कश्मीर।